फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ बेस यूनिट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमें चेक करना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। 60 जूल पर मिनट हमें पता है बेसिकली जूल पर मिनट या फिर जूल वो होता है यूनिट वर्क डन का, और मिनट मतलब होता है टाइम का। सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी पावर है। सो पावर इज इक्वल टू 60 जूल पर मिनट। इसको ऐसा में कन्वर्ट करें तो 60 जूल अपॉन मिनट के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60 सेकेंड्स। तो 60 कैंसल आउट होके यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा जूल पर सेकेंड। सो जैसे कि आपको पता है जूल पर सेकेंड को अगर एमकेएस में कन्वर्ट करने जाए तो ये आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय सेकेंड है तो ऊपर आके होगा S⁻⁻1। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसका यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। फोर्स का आता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट का आता है यहाँ पे मीटर। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये अल्टरनेट यूनिट मिल गया, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर S⁻³ इसके डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। डायमेंशन आएंगे यहाँ पे M1L2T-3। और ये SI यूनिट के इसके लिए मैं M1L1T1 करने वाला हूँ। हमें पता है कि N1U1 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे N2U2। सो N1U1 इज इक्वल टू N2U2 और हमें N2 फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है वो न्यू सिस्टम का, दैट इज N2। सो N2 इज इक्वल टू आएगा N1 इंटू U1 अपॉन U2। सो बेसिकली U1 अपॉन U2 के लिए N1 आपको पता है, N1 यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है मतलब यहाँ पे 1 जूल है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। U1 मतलब यहाँ पे आएगा M1L1 स्क्वायर T1⁻³ डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा M2L2 स्क्वायर T2⁻³ सिंपली रीअरेंज अगर करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मास को मैं अगर मैं साथ में लिखूँ M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 द होल रेस टू -3। सो M1 इज ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मास के लिए हमने केजी लिया है और आपके न्यू सिस्टम के लिए आपको दिया है 100 ग्राम। L1 क्या दिया है, L1 दिया है आपको मीटर, मतलब SI में मीटर है, न्यू सिस्टम में 100 सेंटीमीटर है। टाइम आपको दिया है SI में सेकेंड्स, और यहाँ पे आपके केस पे 1 मिनट दिया है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको रीअरेंज करें तो हमें पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। यूनिट सेम किया हमने, 1 मीटर इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये कट होने वाला है। सेकेंड्स एज इट इज रखता हूँ, 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। कैंसलेशन अगर करें तो आपके पास बचता है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 60⁻³ 60⁻³ मतलब आएगा 60³ 60³ मतलब आएगा 10 इंटू 216 इंटू 10⁻³ एंड योर फाइनल आंसर विल बी N2 विल बी 216 इंटू 10⁻⁴। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो आएगा 2.16 इंटू 10⁻² आएगा 6। ये आपका फाइनल वैल्यू।